चले आए आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ मेरे पास तीन मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। बाईं तरफ मेरे पास अमोनिया है। हर अमोनिया के मॉलिक्यूल का एक नाइट्रोजन इसके तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है या बॉन्डेड है। यहाँ बीच में मेरे पास वो चीज मौजूद है जिससे आप जरूर वाकिफ होंगे। यहाँ मैं वाटर यानी पानी की बात कर रही हूँ। इसका हर ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ दाईं तरफ मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड मौजूद है जिसमें हर फ्लोरीन एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये तमाम मॉलिक्यूल्स क्यों इतने दिलचस्प हैं और इनका हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या लेना देना है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि इन तमाम मॉलिक्यूल्स में आपके पास हाइड्रोजन जो हैं वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हालांकि ये कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर आपके पास बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, यानी यहाँ हाइड्रोजन से और फिर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एटम होगा इतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स की ख्वाहिश रखेगा, यानी फिर इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द ज्यादा वक्त गुजारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल के ये वाले हिस्से या सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये वाला जो हिस्सा है यानी हाइड्रोजन वाला हिस्सा इन सब पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बारे में दूसरा तरीका सोचने का यह है कि अगर आप इन डाइपोल मोमेंट्स को जमा करें तो इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह का दिखेगा। क्योंकि हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पोलैरिटी की दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये एक एसिमेट्रिकल या गैर तरतीब शुदा मॉलिक्यूल है और दूसरा ये कि हाइड्रोजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है और फिर यहाँ ऑक्सीजन जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो मॉलिक्यूल के इस सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है और ये वाला हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए ये वाला सिरा पार्शियल पॉजिटिव है और ये वाला सिरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। तो आपके ख्याल में जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे या इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा? अमोनिया का नाइट्रोजन वाला ये सिरा यहाँ इसके किसी एक हाइड्रोजन जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ खींचेगा या अट्रैक्ट होगा, या फिर ये हाइड्रोजन ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन की तरफ जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है खींचेगा। और ये कशिश या अट्रैक्शन जो कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन वाले हिस्से और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव वाले हिस्से के दरमियान पाई जाती है इसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और दर हकीकत ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि कुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इजाफे का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पहले लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि इसकी वजह से मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। अच्छा, तब हम आगे चलते हैं। चीजों को मजीद समझने के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तमाम मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और दूसरे पीरियड के एलिमेंट से मिलकर बने हैं और इन तमाम मॉलिक्यूल्स के मोलर मास भी एक जैसे हैं। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और पानी। अगर हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करें तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मॉलिक्यूल की पोलराइज करने की सलाहियत यानी पोलराइजेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के बादल के साइज के प्रोपोर्शनल होती है और फिर इलेक्ट्रॉन के बादल का साइज मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। और आम तौर पर मैं बात करूं तो जब आप दूसरे पीरियड के एलिमेंट से बने हुए मॉलिक्यूल से तीसरे पीरियड फिर चौथे और पांचवें पीरियड के एलिमेंट से बने हुए मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इनके मोलर मास में इजाफा होगा वैसे वैसे ही
इनका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए मिलेगा, और ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से ही होता है। लेकिन दिए गए पीरियड में आपको कई जगह मॉलिक्यूल्स में अलैदगी भी दिखाई देगी, और ख़ास तौर पर यहाँ जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से बने हैं, इनके दरमियान तो काफ़ी अलैदगी या फ़र्क मौजूद है। इनके मोलर मास एक जैसे होने के बावजूद इनके बॉइलिंग पॉइंट में खासा फ़र्क है। लिहाजा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा इनके दरमियान कोई दूसरी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी लाजमी तौर पर मौजूद होगी। इसका सीधा सा जवाब है कि जी बिल्कुल, ये इजाफी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ल में मौजूद हैं। देखें, ये वाले ज्यादातर मॉलिक्यूल्स तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, लेकिन इनका भी बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा नहीं है। हालांकि इनकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बराबर हैं क्योंकि इनका मोलर मास एक जैसा ही है। लिहाजा जो फर्क आप इधर बॉइलिंग पॉइंट में देख रहे हैं, ये फर्क भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बजाय किसी और वजह से है। खास तौर पर यहाँ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अपना किरदार अदा कर रही होंगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मॉलिक्यूल्स जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने हैं, इनके दरमियान फर्क ज्यादा है, और इसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ल में देखा जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक बहुत खास शक्ल है। लेकिन जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हम एक मखसूस बॉन्ड के डाइपोल यानी हाइड्रोजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड के डाइपोल का तज़किरा कर रहे होते हैं। यानी हम बिलखसूस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन वाले हिस्से का जिक्र कर रहे होते हैं जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव सिरे की तरफ खिंचता या अट्रैक्ट होता है। आप तस्वीर कर सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, बल्कि आपके पास एक अमोनिया के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। और मैं बताती चलूं कि ये सब बायोलॉजी में बहुत अहम है। अगर आप डीएनए को देखें, ये सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर, तो इसके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसकी ये शक्ल भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही बनी है। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतने ताकतवर हैं कि वो इस डबल हीलिक्स को आपस में मिला कर रखते हैं। लेकिन अब ये इतने भी ताकतवर नहीं है कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन के वक्त एक दूसरे को खींचे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का प्रोटीन बनाने में भी काफी अहम किरदार है। आपने अपनी बायोलॉजी की क्लास में तो पढ़ा होगा या हमारी बहुत ही प्यारी रबिया की बायोलॉजी की वीडियोस में देखा होगा कि प्रोटीन अमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बनते हैं और इनका काम इनकी शक्ल या शेप पर बहुत इन्हिसार करता है, और यही शक्ल या शेप अमाइनो एसिड के दरमियान मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत मुतासिर होती है। तो इससे ये बात वाजे होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह मौजूद हैं। आपके जिस्म में इस वक्त कई हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं, और सिर्फ डीएनए की वजह से ही नहीं, लेकिन इंसानी जिस्म ज्यादातर पानी से ही बना होता है। लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्ड के बगैर जिंदगी का वजूद तस्वर भी नहीं किया जा सकता।